टीसीबीटी कृषि पद्धति से जैविक खेती करते हुए जो धान उत्पादन में समस्याएं आ रही हैं तात्कालिक, उनका समस्याओं का तात्कालिक समाधान आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्या करना है? पहली समस्या आती जड़ सड़न। पूरी धान की जड़ लाल पड़ जाती, बाद में काली पड़ जाती है। जब तक धान में लाल और काली जड़ पड़ेगी, कभी उत्पादन बहुत अच्छा नहीं मिलेगा किसान को। इसको ठीक करने के लिए जड़ सड़न को ठीक करना पड़ेगा, और मिट्टी जो कड़क हो रही है, जड़ अच्छे से अंदर जा नहीं पा रही, उसको जो है तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बार बार जुताई के कारण ऊपर की मिट्टी काफी सख्त हो गई है, बैठ जाती है धान की फसल में। ऐसे उंगली गड़ाएंगे तो अंदर निकलती है। तो ये दोनों समस्या का समाधान केवल एक फार्मूला से हो रहा है। आप 1 किलो फिटकरी ले लो और इसको जो है मोटा मोटा चूरा बना लो। ठीक है, मोटा कूट लो, और फिर उसमें 100 ग्राम अग्निहोत्र भस्म मिला दो। ठीक है, ये दोनों को मिला दो, और फिर 1 किलो सुपर सॉइल, या किसान ने भस्म रसायन जो मैंने बताया है, अगर बनाया होगा मटका वाली विधि तो 3 किलो भस्म रसायन या 1 किलो सुपर सॉइल, ये सोल ऐप में मिलेगा आपको। ठीक है, सोल ऐप में मिलेगा, यहां से बुलवा लें, तीनों को डालें। तो डालेंगे तो क्या होगा, ये फिटकरी जहां जाता है तो वहां पर माहू, मच्छर, तेला, चेपा, तना छेदक के जो अंडे बच्चे होते हैं उनको डैमेज करता है। रूट को सफेद रखने में, क्योंकि ये अपने आप में फंगीसाइड है, मदद करता है। और अग्निहोत्र भस्म मिट्टी को पॉजिटिव कर देता, ताकत से भर देता है। और सुपर सॉइल या भस्म रसायन में न्यूट्रिशन है, जड़ से उठा लेता है। तो इसको हर 15-15 दिन में या 10-10 दिन में 3 बार डाल दें। ठीक है, 10-10 दिन में कितने बार डालना है? 3 बार। अगर जड़ थोड़ी सफेद रह रही है तो 15-15 दिन में, 45 दिन में कोर्स करनी तो 3 महीने में, रोपाई के 2-4 दिन बाद ही शुरू कर दे। ठीक है, जिसने सीधा छिटका वो बोया है, वो बुआई के 15-20 दिन बाद शुरू करे, यानी अगले 50 दिन के अंदर, बोनी के 50 दिन के अंदर ये काम होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जड़ सफेद रह ही नहीं पाती है, फिर ये डालने का ज्यादा मतलब नहीं है। ठीक, तो ये काम करें। दूसरा काम क्या है, इससे जो है कीचड़ भी जो कठोर हो गया है, वो फिटकरी डालने, फिटकरी क्या सरफेस को तोड़ता है, पानी के अंदर तक पानी को भेजेगा, तो उससे अपने आप मिट्टी में मुलायमपन भी आता है। ऐसे 3-4 लाभ इससे हैं। अगला क्या है, कीट समस्या। बहुत ज्यादा कीटों का अटैक है आजकल, तना छेदक बहुत आता है ना, रस चूसक कीट बहुत आते हैं धान में, और ब्लास्ट आता है, ब्लाइट आता है, रस्ट आता है। धान में तो बहुत ज्यादा बीमारी आ रही है। इन सब बीमारियों से बचाने का मैं आपको समाधान बता रहा हूं, इन सारी बीमारियों से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, 2 फार्मूले इसमें। पहले जीवाणु जल बनाएं। 200 लीटर पानी में 2 लीटर जामन, कैप्सूल कल्चर वाला, मतलब 7 कैप्सूल और जो जामन मिला के जो हम बनाते हैं, तो 2 लीटर जामन 200 लीटर पानी में डाल दे, 2 किलो गुड़, 2 लीटर छाछ, 2 तुलसी के पत्ते, सबको मिलाकर 7 दिन रखे, जीवाणु जल तैयार। बा में क्या करना है, सोल से किसानों को जो है लाल, पीली और सफेद मिट्टी बुलवाना है। चूंकि 1-2 बोरी की सप्लाई कोई ट्रांसपोर्ट नहीं देता है, पिन कोड तक पहुंचा के देना है, तो शायद ट्रांसपोर्टर मिनिमम 4 बोरी की डिमांड करता है। तो 4 बोरी लाल मिट्टी, 4 बोरी पीली मिट्टी, 4 बोरी सफेद मिट्टी बुलवा ले। लाल मिट्टी में आयरन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना, ये तत्व होते हैं, पोटेशियम भी होता है। पीली मिट्टी में सल्फर होता है। ठीक है, और सफेद मिट्टी में बोरान, कैल्शियम तो न्यूट्रिशन वाले हैं, और अच्छा खासा लाल मिट्टी में तो 20% तक आयरन है। तो ये बुलवा लें, और फिर बुलवाने के बाद 15-15 किलो, इनका 5-5 किलो ले लें। ठीक है, 5 केजी 5 केजी 5 केजी, कुल 15 केजी मिट्टी में अगर इल्ली दिख रही है तो 250 ग्राम बजरंग बाण मिला दें। रस चूसक कीट दिख रहे हैं तो 250 ml मिला दें। और ब्लास्ट दिख रहा है तो ब्लास्ट या रस्ट, पत्तियां सफेद पड़ जाती है, सफेद नहीं, रस्ट में किनारे किनारे से लालपन आता है, तो ब्लास्ट हो गया, चाहे ब्लाइट हो या ब्लास्ट हो, रस्ट हो, या फिर जो है कोई फफूंद जनित बीमारी हो, तो त्रिशूल मिलाना है। ठीक है, ये त्रिशूल भी सोल में मिलेगा, त्रिशूल फंगीसाइड है, ये बुलवा लें। और इसको भी मिला दें, जो है 250 ml, मतलब 1-1 पाव। तो ये 15 किलो मिट्टी और जो भी बीमारी हो, ये अच्छे से पहले मिक्स कर ले, और मिक्स करके 200 लीटर पानी में घोल लें इसको। ठीक है, तत्काल घुल जाएगा। मतलब ये कोई भी फंगीसाइड, पेस्टिसाइड, कोई भी ऑर्गेनिक ये मिला दे, किसमें, मिट्टी में पहले मिलाएं, और मिलाने के बाद घोलें।
और इधर घोल आपका जीवाणु जल तैयार है। इसमें क्या है, जीवाणु है। तो आपको क्या करना है, इससे लेना है 7 लीटर, 7 से 7.5 लीटर, इससे लेना है 7 लीटर, और दोनों को मिला करके फसल में सीधे स्प्रे कर दो। ठीक है, ये क्या हो गया, ये जो है, ये जो लाल पीली मिट्टी में जो है ये पत्ती से चिपक जाती है। ठीक है, तो और ये जीवाणु इस मिट्टी के न्यूट्रिशन को पत्ती के अंदर भेज भी देता है, और चूंकि जीवाणु के अंदर क्या है, बहुत से बैक्टीरिया हैं। ठीक है, तो ये मदद भी करते हैं। ठीक है, तो आपको इल्ली हो, माहू मच्छर हो, इल्ली हो तो बजरंग बाण मिलाना, माहू मच्छर तेला चेपा हो तो रामबाण मिलाना, और ब्लास्ट ब्लाइट रस्ट हो, फफूंद जनित बीमारी हो तो त्रिशूल मिलाना, तीनों में से कोई एक। ठीक है, तो ऐसे करके स्प्रे करो, सब तरह के कीट से आपको मुक्ति मिलेगी। ठीक है, अगला जो है तात्कालिक एक और समाधान है ग्रोथ। ग्रोथ के लिए बहुत परेशान रहता है किसान जैविक खेती का, जैविक खेती में ग्रोथ ही नहीं आती है, फसल बढ़ते नहीं दिखती। तो इस समस्या के समाधान के लिए किसान को क्या करना है, किसान को 3 लीटर जीवाणु घोल जो अपन ने पहले बनाया, जीवाणु जल या जीवाणु घोल, एक पंप में लेना है। 15 लीटर का जो पंप है उसमें 3 लीटर जीवाणु घोल लेना है, 50 ml नैनो नत्रजन नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, 50 ml ओकेपी यानी ऑर्गेनिक पोटास और फास्फोरस है। इसमें 8% पोटास है और जो है 12% के आसपास फास्फोरस है, ये इसमें लेना है। नैनो ओकेपी के नाम से आता है। ठीक है, सोल में ही मिलेगा। और 50 ml नैनो खनिज, इसमें जिंक मैग्नीज कैल्शियम है। खनिज के बजाय अगर भस्म रसायन हो तो बनाया हो तो फिर खनिज नाम मंगाए वो डाल लें। ठीक है, और भस्म रसायन ना हो तो नैनो खनिज लिक्विड का 50 ml, ये तीनों को मिलाए और बाकी पानी मिला ले। कितना लीटर पानी होगा, लगभग 12 लीटर पानी मिला ले। या पहले पानी डाले, ये ज्यादा अच्छा होगा, पहले पंप में पानी डाले, फिर जीवाणु घोल नैनो नत्रजन डाल के और मिक्स करके स्प्रे कर दे। 200 लीटर पानी के में भी मिला के और फिर मिक्स कर सकते हैं अलग से भी। ये तो प्रति पंप का भी शेड्यूल बना के करे, उससे ग्रोथ आएगा और फसलों में रौनक आएगी। ठीक है, नैनो नत्रजन में भी 7.8% नाइट्रोजन होगी ऑर्गेनिक। ठीक है, कितना नाइट्रोजन है नैनो का, जैसे ही आप डालोगे लस ग्रीन हो जाता है, पत्ता हरा कच्चा हो जाता है, फंगस बस ना लगाओ फसल में। ठीक है, नहीं तो नैनो नत्रजन का असर नहीं दिखेगा, फंगस होगा, फंगस खत्म करके ही नैनो नत्रजन का स्प्रे करना चाहिए। एक और समस्या है लाल कृमि। पूरे देश भर में मैं इतने 8-10 राज्यों में गया, धान की खेती देखा तो वहां छोटे छोटे लाल कृमि इतने बड़े बड़े जड़ों में मिलेंगे जो जड़ को खा जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है, वो फसल की ग्रोथ को घटा देते हैं। तो वो जो शुरू मैंने बताया था फिटकरी वाला, फिटकरी और जो है अग्निहोत्र भस्म तो डाले, उससे भी कृमि कुछ डैमेज होती है। लेकिन एक सोल के पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है, ये सोल ऐप है, इसके पास एक प्रोडक्ट है भक्षक PM प्लस, पेसिलोमाइसिस है इसमें, प्लस एक और जो है वायरस है। इसको क्या करे, 15-20 किलो रेत में मिलाए सीधे खेत में डाल दे, या गोवर्धन खनिज खाद होगा उसके पास, कंपोस्ट खाद होगा, डाल दे, बस बहना नहीं चाहिए खाद। ठीक है, अन्यथा रेत में मिलाए डाल दे, जमीन पे नीचे जाएगा और ये जो है जो कृमि है उसको खत्म कर देगा, भक्षक PM पेसिलोमाइसिस। ठीक है, तो ये करे, ये इतना ही जो है वर्तमान में कृषि में इतना ही जरूरत है, धान की खेती में इतना ही कर ले तो बहुत अच्छी उपज आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। खेती की मिट्टी की निगेटिविटी धान की खेती में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। जहाँ मिट्टी निगेटिव रहेगी वहाँ फसल में जड़ सड़न आना ही है। हमारी कृषि भूमि की मिट्टी निगेटिव है कि नहीं, ये हाथ वाले प्रयोग से करके ज़रूर देखें, और अगर मिट्टी निगेटिव हो तो सबसे पहले उसे पॉजिटिव करने का प्रयास करें। आजकल बहुत से किसानों के प्रश्न आ रहे हैं कि अग्निहोत्र भस्म डालने के बाद भी मिट्टी पॉजिटिव नहीं हुई है, तो उन किसानों को मैं बता देना चाहूँगा कि आपका अग्निहोत्र भस्म एक्टिवेटेड नहीं हुआ। अमूमन किसान देसी गायों का गोबर इस्तेमाल नहीं कर रहा है, या देसी गाय हैं तो उन गायों को ठीक तरह से चारा भूसा नहीं खिलाया जा रहा है, गाय स्वस्थ नहीं है,
या डेयरी वाले गाय के गोबर के कंडे बना के अग्निहोत्र किया जा रहा है। जो डेयरी वाली गाय होती दूध वाली, इनको खूब ज़्यादा खली चुनी या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी खिलाया जाता है जो निगेटिव होती हैं, तो इसलिए उनका गोबर पतला रहता है या गोबर में पंच महाभूत स्थिर नहीं रहते, गोबर ठीक नहीं रहता। इसलिए ऐसे गोबर से बने हुए कंडों से जब अग्निहोत्र किया जाता है तो यह अग्निहोत्र भस्म एक्टिवेटेड नहीं होता। तो ऐसा भस्म अगर आप खेत में डालोगे तो मिट्टी पॉजिटिव नहीं होगी। फिर अगला जो होता है वो है पंच महाभूत हमारी मिट्टी के ठीक हों। पंच महाभूत यानी भूमि गगन वायु अग्नि नीर। भूमि तत्व यानी जिंक आयरन कैल्शियम मैग्नीशियम हो। गगन तत्व यानी जड़ अंदर जाने की क्षमता हो। वायु तत्व यानी अंदर एरेशन भी हो, वापसा अच्छा बने। नीर तत्व यानी पानी पकड़ने की क्षमता हो, वापसा अच्छा बने। और अग्नि तत्व यानी मिट्टी के अंदर सल्फर मैग्नीज कैल्शियम ऐसे तत्व जो मिट्टी में को गर्म रखते हैं, मिट्टी को जो है उसमें वापसा बनाने में मदद करते हैं। तो ये जो है ये तत्व पंच महाभूत भी हमारे खेत में होने चाहिए। इसका भी प्रयास सभी किसान भाई करें, तभी धान में अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा।